हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में एक रूमर है कि अब एफएनओ ट्रेडर्स पे 30% का टैक्स लग सकता है। ये कितना सही है, कितना गलत है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, पहले तो ये रूमर है। जब भी सरकार चेंज होती है, यूनियन बजट आता है सरकार के 1-2 महीने के फॉर्मेशन के बाद। जैसा आपने देखा, जून में मोदी गवर्नमेंट बनी है और जुलाई में इसका एक यूनियन बजट आना है। अब इसमें मार्केट में काफ़ी लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि 30% टैक्स होगा, 30% टीडीएस होगा, क्या ये लॉटरी टैक्स होगा, क्या एफएनओ को जुआ घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है। हाल फिलहाल में देखा गया है सेबी के कुछ रिपोर्ट्स में, और जब भी आप अपना जीरोधा या एंजिल या कोई भी ब्रोकर का टर्मिनल ओपन करेंगे, आप ये पाएंगे कि उसमें एक डिस्क्लोजर आता है जो कि ब्रोकर को डेली बताना जरूरी है अपने क्लाइंट्स को, कि अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो 90% ट्रेडर्स अपना लॉस कर रहे हैं। और ये डेटा लगभग 50 लाख लोगों का डेटा है। कुछ लोगों को इससे हटाया गया है जो पिछले 3 से 4 साल तक लगातार प्रॉफिटेबल रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। बट 50 लाख लोगों का ये डेटा है जिसमें से 90% लोग लॉस कर रहे हैं। जो 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो अगर सपोज कीजिए अगर वो 1 लाख प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उनका फाइनल प्रॉफिट 70 से 75 हज़ार रुपये है ड्यू टू ब्रोकरेज एंड एसटीटी चार्जेस। अगर वो 1 लाख लॉस कर रहे हैं तो 1.3 से 1.4 लाख के बीच में लॉस कर रहे हैं ड्यू टू ब्रोकरेज एंड एसटीटी। अब एसटीटी तो सरकार के जेब में ही जा रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब सरकार का कहना है कि जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं और उनका लॉस बहुत ज़्यादा है, कई लोगों ने बहुत ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे किसी ने सुसाइड किया है, कुछ केसेस में फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे ऐसे केसेस सरकार के पास आ रहे हैं। तो सरकार ने सोचा चलो टैक्स लगा देते हैं, उससे क्या होगा कि लोग ट्रेडिंग कम करेंगे। अब ये समझना पड़ेगा कि जो 90% लॉस कर रहे हैं, क्या टैक्स लगाने से वो रुकेंगे? क्योंकि जनरली जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं, उनके पास फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है। वो क्या करते हैं, किसी भी के टिप पे काम करते हैं, कोई रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं देखते हैं, कोई कोर्स नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। अब जो बेचारे 10% प्रॉफिट कर रहे हैं, उनकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। एक तो एचएनआई कैटेगरी है जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट करता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। उनको तो वैसे भी 30% टैक्स देना है, तो उनको बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बेचारा जो कि 20,000 महीने, 30,000 महीने या 50,000 रुपये महीने कमाना शुरू किया है, उसकी गर्दन कट जाएगी, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं था। अब 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी तक पूरे शेयर बाजार पे टैक्सेशन कैसे काम करता है। तो अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसको 1 साल बाद बेचते हैं, तो उस पर लगता है लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आप साल भर बाद कोई शेयर बेचते हैं। अब फर्ज कीजिए कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा और अगले 1 साल के भीतर ही भेज दिया, तो आप पे एसटीसीजी लगेगा। अब अगर आपने इंट्राडे ट्रेड किया या एफएनओ ट्रेड किया, इसको हम मानते हैं बिजनेस इनकम की तरह। अब बिजनेस इनकम की तरह मतलब, तो जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि कुछ आमदनी होती है और कुछ खर्चा होता है, कुछ रेवेन्यू होता है और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो टैक्सेशन जब रेवेन्यू को हम एक्सपेंस में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, पहले हम उस पर करते थे। अब ये एक्सपेंसेस जो हमारा ये प्रॉफिट्स है, इसको बहुत सारे लोग ऑफसेट करते हैं अदर बिजनेस लॉस से भी। तो ये देखा गया कि समहाउ लोगों ने टैक्स सेविंग्स के बहुत सारे तरीके बना लिए थे। बट इसमें यह समझना पड़ेगा कि जो सेबी है या जो गवर्नमेंट है, उसको चिंता 90% लूजर्स की है, जो लोग पैसा लूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि उनकी संख्या को कम किया जाए। तो फिर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का गला काट के क्या कर लेंगे? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि हम कोई फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम लेके आए सरकार की वजह तरफ से, सेबी की तरफ से, एनएससी की तरफ से, या तो हम कोई सर्टिफिकेशन लाएं कि लोग थोड़ा खुद से पढ़ें या यूट्यूब से सीखें या जैसे भी सीखें, एक सर्टिफिकेट लें। आप कोई भी बिजनेस करने जाते हो, आप एक रेस्टोरेंट खोलने जाते हो, तो आपको एफएसआई का लाइसेंस लेना पड़ता है। आप कोई भी बिजनेस करने जाओ, आपको कोई ना कोई तो लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन फिर अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कितना भी लॉस करो, सरकार को मतलब नहीं, आप कितना भी प्रॉफिट करो, उस पर तो सरकार टैक्स लेने आ ही रही है। तो एक सर्टिफिकेशन कोर्स ला सकते हैं, जिसमें आप पढ़ने के बाद कुछ सर्टिफिकेट्स ले लो, ताकि आपको ये सर्टिफाई किया जा सके कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, या एटलीस्ट आपको पता है आप क्या कर रहे हो। तीसरी चीज कि आप देखो कि अगर किसी की इनकम 1 लाख है, वो भी 50 लाख का लॉस कर सकता है। अब वो 50 लाख कहाँ से आ रहा है? वो बेचारा घर बेच रहा है, किसी के गहने बेच रहा है, या लोन ले रहा है। तो ऐसे तरीके से वो लोन में फंसता जा रहा है और पैसा ला रहा है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि सरकार बोले कि ठीक है, आप अपना इनकम टैक्स बताओ, आपकी इतनी लमसम अनुमानित हैसियत है, तो आप इतने का ही लॉस कर सकते हो, उसके बाद ब्रोकर आपका अकाउंट बंद कर देगा। बट सरकार ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया है जिससे ब्रोकर को उसके इनकम के हिसाब से लॉस करने की परमिशन दी जाए।
तो सरकार इस पे भी काम कर सकती है। या तो सरकार ऐसा बोले, देखिए हेजिंग के पर्पज से आया था एफएनओ ट्रेडिंग। एफएनओ ट्रेडिंग का मेन मतलब ये था कि अगर आपके पास 10-12 लाख का पोर्टफोलियो है, आप एक पुट ऑप्शन खरीद लो या फ्यूचर सेल कर लो, ताकि अगर मार्केट किसी वजह से नीचे जाता है तो आप प्रोटेक्टेड रहो। लोगों ने इसको गैम्बलिंग की तरह यूज़ किया। अब जब लोगों ने इसको गैम्बलिंग की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो सरकार ऐसा कर सकती है कि पहले आपका पोर्टफोलियो देख ले कि आपको ज़रूरत है क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने की। बट सरकार ने इन चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय सोचा कि अगर 30% टैक्स लगा देंगे तो लोग डिमोटिवेट होंगे और इससे जो 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं वो कम होकर 60-70% आ जाएगा। और एक चीज़ और हो सकती है कि इसको लोगों ने लॉटरी टैक्स की तरह बोला है। अब आप देखो कि इंडिया में ऑप्शन ट्रेडर 50 लाख हैं, ड्रीम 11 पे 11 करोड़ हैं, वहाँ पे 30% का टैक्स लगता है। तो क्या लोग ड्रीम 11 पे जाके लॉस नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली वहाँ भी कर रहे हैं। तो इसको अगर आप जुए की तरह देखते हो तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत सही तरीका है। और मेरे हिसाब से लॉटरी की तरह टैक्स आने की तरह, लॉटरी टैक्स मतलब कि आपने अगर 100 रुपये कमाया तो आप 30 रुपये दे दो। आप ने इसको कमाई के लिए कौन सा एक्सपेंस किया है या लॉस से कैसे ऑफसेट होना है, ये सब सरकार को मतलब नहीं है। लॉटरी टैक्स मतलब आपने कमाया, आप सीधा 30% दे दो। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि स्पेकुलेटिव इनकम का एक हेड आ जाए। स्पेकुलेटिव इनकम का हेड का मतलब ये हुआ कि आपने एफ&ओ बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया है, उसको ऑफसेट करने के बाद जो फाइनली मुनाफा बचता है उस पर आप टैक्स दे दो। और 30% की जगह थोड़ा 15 से 20% रहेगा तो आम आदमी के लिए भी ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो लॉटरी टैक्स थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगता है। स्पेकुलेटिव हेड होने की फिर भी एक चांसेस है। पहले तो ये न्यूज़ नहीं, र्यूमर है, तो मेरे को लगता है कि सरकार ऐसा स्टेप लेगी नहीं। बट अगर सरकार ऐसा स्टेप लेगी तो ये सारे के सारे उन लोगों के लिए बहुत लॉस मेकिंग होगा जिनका घर फ्यूचर ऑप्शन की कमाई पे चल रहा है, जो ब्रोकरेज में काम कर रहे हैं, जो एनएससी में काम कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो इस इकोसिस्टम का पार्ट है, उन सारे लोगों की जॉब पे भी काफ़ी असर आएगा। तो मेरे हिसाब से इस र्यूमर पे अभी ध्यान नहीं देते हैं। जब ये र्यूमर न्यूज़ में कन्वर्ट होगी तब हम सोचेंगे कि इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए।